जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग को एनिलेशन डिवाइन आर्मर मिल जाता है, मगर अफसोस वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इसलिए टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट उसे अपने पास रख लेते हैं उसे सही करने के लिए। और वहीं पे टीचर लुओ फैंग को लेकर निकल जाते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन रूइंस को दिखाने के लिए। उस जगह पे पहुंचते ही लुओ फैंग के अंग अंग कांप जाते हैं, उसके रोंगटे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आसपास के चित्र को देख के। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एड शो कर रहा है उस पर क्लिक करके आप सही दाम में टी शर्ट शूज खरीद सकते हैं, वो भी ब्रांडेड। इसलिए मेरे प्यारे से दोस्तों, बिना ही वक्त जाया किए इन सारे ही टैग्स पे क्लिक करके आप उन सारे ही टैग किए प्रोडक्ट को देख सकते हैं। पसंद आए तो आप लोग 300 में मात्र परचेस भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंशियंट सिविलाइजेशन रूइंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के साथ सीधा उस एंशियंट सिविलाइजेशन रूइंस के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसके सामने अनगिनत स्क्रिप्चर्स मौजूद थे। यहाँ पे लुओ फैंग अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके उन सारे ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर सडन लुओ फैंग को पास्ट की हल्की सी झलक दिखाई देती है। यहाँ पे लुओ फैंग एंशियंट सिविलाइजेशन के अंत को देख रहा था, जहाँ पे सारे ही सोल्जर्स, वॉरियर्स, मास्टर चीख चीख के कह रहे होते हैं कि आखिर इतनी कल्टीवेशन करने का क्या ही फायदा जब हम अपनी मौत को ही नहीं टाल पा रहे हैं। वो लोग एकदम तड़प रहे होते हैं और सडन वहां पे एक रोशनी ब्लिंक होती है और लुओ फैंग इस इल्यूजन से बाहर आता है और वो कहता है कि इन दीवार पे लिखे हुए अल्फाजों में बसी हुई भावनाएं कितनी ज्यादा गहरी हैं। तभी टीचर लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, इन दीवारों में उन कल्टीवेटर्स की डिवाइन पावर को देखकर इतना तो पक्का है कि ये आज के किसी भी यूनिवर्स रैलम एक्सपर्ट से कई ज्यादा शक्तिशाली थे, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा। लेकिन जब रिइंकार्नेशन का समय हुआ तब भी ये मौत की किस्मत से बच नहीं सके। और लुओ फैंग, तुम्हारे लिए अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल सिर्फ अपने सामने मौजूद चीज पर तुम ध्यान दो, जैसे उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की छोड़ी हुई लिकेसी। ये तुम्हारे लिए काफी काम की साबित होगी। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को एक पोर्टल का इस्तेमाल करके इस रूइंस के और डीप में लेके आ जाते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ अनगिनत फॉर्मेशन मौजूद थे। तभी टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, लगता है उस एक्सपर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी की मास्टरी इन मिस्टीरियस डायग्राम में समा दी थी और उन्हें इन मिस्टीरियस पैटर्न के रूप में यहाँ हमेशा के लिए संभाल कर छोड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पे उन सारे ही फॉर्मेशंस को आपस में फ्यूज करते हैं। आसमान में लुओ फैंग के सामने एक जाइंट सा मून अपीयर हो जाता है। चारों ही तरफ पानी आना शुरू हो जाता है, एटमॉस्फेयर एकदम नम हो जाता है और सडन लुओ फैंग के पैर के नीचे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका था, जो कि उस मून की ग्रेविटी की वजह से बहुत ही तेजी से उछलना स्टार्ट हो जाता है। सडन लुओ फैंग पास्ट में चला जाता है, जहां पे उसके सामने एंशियंट सिविलाइजेशन के कल्टीवेटर्स मौजूद थे और वो सब के सब घुटने पे बैठ के किसी डिमोनिक पॉइजन लॉर्ड को ग्रीट कर रहे थे। इस चीज को देख के लुओ फैंग भी एकदम दंग हो चुका था, क्योंकि उन सोल्जर्स के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है। उस पोर्टल को फाड़ करके एक डिवाइन कैरेक्टर उन सब के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी टेरिफाइंग पावर को देख के तो लुओ फैंग के पैर कांप जाते हैं, जो कि बल्कि यहाँ पे लुओ फैंग सिर्फ उन सारे ही सोल्जर्स के साथ खड़ा था, बाकी सब घुटनों के बल बैठे थे। लुओ फैंग के पैर यहाँ पे अपने आप कांपने लगते हैं और उसका शरीर उस एक्सपर्ट के सामने झुकने लगता है। तभी लुओ फैंग को याद आता है कि जब वो इस रूइंस के अंदर एंटर किया था तभी उसने इस डिमोनिक पॉइजन लॉर्ड के चित्र को देखा था, एक जायंट से फोटो को। इस चीज को याद करके ही लुओ फैंग का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। वो एकदम कांपने लगता है, उसके शरीर से पसीना टप टप निकलने लगता है। लुओ फैंग की पूरी बॉडी यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है। लुओ फैंग की आंखों में जैसे कि वो डिवाइन लॉर्ड छप चुका था। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग को आवाज आती है उसके टीचर की, बच्चे
अब जाग जाओ। अपने टीचर की आवाज को सुन के लुओ फैंग सडन वहां पे जाग जाता है। तभी टीचर बताते हैं कि लुओ फैंग, इस बार तुम पूरे 3 दिन तक होश में नहीं आए थे। इस बात को सुन के लुओ फैंग कहता है कि 3 दिन। ये कहने के साथ लुओ फैंग उन डायग्राम के बीच में जाके खड़े होके कहता है कि टीचर, अब से मैं और ज्यादा सावधान रहूंगा, लेकिन ये मिस्टीरियस डायग्राम बहुत ही जटिल है और हर डायग्राम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और टीचर, मेरी मिस्टीरियस डायग्राम की जो समझ है वो काफी समय से यूनिवर्स लेवल पर ही अटकी हुई थी। हो सकता है यहाँ मौजूद ये ग्रैंड मिस्टीरियस डायग्राम ही मुझे अगला ब्रेक थ्रू का मौका दे सके। तभी वहां पे लुओफैंग के टीचर महसूस करते हैं कि आसपास की चीजें हिल रही हैं और तभी वो लुओफैंग से कहते हैं कि लुओफैंग, बाहर कोई लड़ रहा है इस रुइंस के और शायद वो लोग यूनिवर्स रैलम लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। ये सुन के लुओफैंग कहता है कि टीचर, इस 9 अब्बास में मुश्किल से ही कोई आता है, फिर इस वक्त यहाँ कौन लड़ रहा होगा। तभी वहां पे टीचर कहते हैं कि लुओफैंग, तुम अपनी एक डिवाइन अवतार यहीं छोड़ दो ताकि तुम आराम से अपनी स्टडी जारी रख सको और तुम्हारी ट्रू बॉडी मेरे साथ चलो। चलते हैं, देखते हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। क्या मसला है कि यहाँ पे यूनिवर्स रैलम लेवल के कल्टीवेटर्स आपस में भिड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग यहाँ पे तुरंत बिना ही वक्त जाया किए अपनी डिवाइन अवतार को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जो कि उसी रुइंस के मिड में जाकर के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है और इन मिस्टीरियस डिवाइन डायग्राम को समझना स्टार्ट कर देती है। इधर लुओ फैंग का डिवाइन अवतार कल्टीवेशन कर रहा था और उधर लुओ फैंग की ट्रू बॉडी अपने टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के साथ बहुत ही तेजी से इस एंशियंट सिविलाइजेशन रूइन से अब बाहर निकलने लगती है। जहां पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग के सामने जो ऊपर मून अपीयर हुआ था वो मून अब गायब हो चुका था और वहां पे रास्ता क्लियर हो गया था, जिसका इस्तेमाल करके टीचर और लुओ फैंग इस रूइन से फाइनली बाहर निकल जाते हैं। तभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम एक जाइंट से बीस्ट को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से कई सारे ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे, जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस गोल्डन बीस्ट का सामना कर रहे होते हैं असल में 3 और 6 ट्रू लॉर्ड डिवाइन आई क्लैन के। और तभी हम देखते हैं कि 6 ट्रू लॉर्ड अनगिनत फायर अटैक सीधे ही उस जाइंट से गोल्डन बीस्ट के ऊपर करके उसकी रफ्तार को स्लो करने की कोशिश कर रहा था और वहीं पे वो बीस्ट अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके उन सारे अटैक को होल्ड कर रहा था। मगर तभी वहां पे 3rd ट्रू लॉर्ड काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक को समन करता है और उससे सीधा ही उसने उस जाइंट से गोल्डन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। ये अटैक उस जाइंट से गोल्डन बीस्ट के ऊपर जैसे ही हिट करता है वो सैकड़ों किलोमीटर छटकते हुए जमीन को तबाह करते हुए पीछे खिसकते हुए जा रहा होता है। और वहीं दूर से लुओ फैंग और टीचर अपने ब्लड क्लाउड पैलेस के अंदर बैठ करके मजे से इस फाइट को देख रहे होते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि टीचर, तो ये यूनिवर्स रैलम लेवल के एक्सपर्ट के बीच की लड़ाई है, मगर टीचर एक तरफ तो मैं जानता हूँ कि गॉड आई क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं, मगर दूसरी तरफ कौन है वो। तभी वहां पे टीचर बताते हैं कि लुओ फैंग वो गॉड आई क्लैन के 3rd ट्रू लॉर्ड और 6 ट्रू लॉर्ड हैं, जो कि एक साथ मिलके उस बीस्ट से फाइट कर रहे हैं। और लुओ फैंग 3rd ट्रू लॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत डोमेन अटैक है और 6 ट्रू लॉर्ड सोल अटैक में माहिर है। दूसरी तरफ उनका अपोनेंट वो गोल्डन रेडियंस डीमन गॉड है। वो ड्रीम डिवोरिंग क्लैन का एक लौता यूनिवर्स रैलम एक्सपर्ट है। सिर्फ उसी की वजह से उसका क्लैन 2nd साइकिल एरा का सबसे शक्तिशाली क्लैन बन गया। तभी हम वहां पे ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने उस जाइंट से बीस्ट की बॉडी से बाहर निकलता है। असल में वो एक छोटे से गोल्डन से बच्चे के रूप में मौजूद होता है। लुओ फैंग और टीचर अभी भी बड़े ही मजे से जस्ट लाइक पॉपकॉर्न खा के आप लोगों की तरह इस फाइट का आनंद उठा रहे होते हैं। तभी वहां पे ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड कहता है कि स्टार जेड आई, मैं तुम दोनों को पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ना एनिलेशन डिवाइन आर्मर मिला है
और ना ही विंग्स सुप्रीम ट्रेजर। तो आखिर तुम लोग यहाँ पे बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये कहने के साथ वो बच्चों की तरह एकदम चीख चीख के चिल्ला रहा होता है। मगर अफसोस यहाँ पे वो दोनों ही डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर्स उसकी बात पे जरा सा भी गौर नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड ही आया था, तो ये बात तय है कि इसके ही पास वो दोनों ही डिवाइन ट्रेजर्स मौजूद होंगे। तभी वहां पे सिक्स ट्रू लॉर्ड कहता है कि ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड, तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात मान लेंगे? नाइनाबास में सुप्रीम ट्रेजर बहुत ही कम मिलते हैं, ये जगह तो लगभग बिल्कुल सुनसान है। ये कहने के साथ वो ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उसे वहीं पे सप्रेस करते हुए कहता है कि जो भी एक्सपर्ट यहाँ आता है उसका निशाना उन्हीं दो ट्रेजर पर होता है, और तुम भी उसके पीछे जरूर पड़े होगे, एनिलेशन डिवाइन आर्मर और साथ में वो विंग्स सुप्रीम ट्रेजर। तभी वहां पे थर्ड ट्रू लॉर्ड कहता है कि हमारे गॉड आई क्लैन की किसी भी चीज पर किसी बाहरी का हक नहीं हो सकता, चाहे तुमने ट्रेजर छुपाया हो या नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ दिखना ही हमारे क्लैन की इज्जत को चैलेंज देने के बराबर है। इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हारा मरना यहाँ पे तय है। और तभी हम देखते हैं सिक्स ट्रू लॉर्ड अपने ग्रेविटी प्रेशर को और तेजी से बढ़ाने लगता है। इन सब चीजों को लुओ फैंग दूर से देख रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि जिस चीज के लिए ये सब लड़ रहे हैं वो तो इत्तेफाक से मेरे ही पास मौजूद है। अच्छा है कि मैं इन सब की नजरों से दूर हूँ और अपने टीचर के पास महफूज हूँ। तभी वहां पे ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड अपने मन में कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ उस ट्रेजर का असली हकदार भी मैं ही रहूंगा। और तभी वो थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड से कहता है कि अगर यहाँ पे आना गुनाह है तो यहाँ पे तो माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी मौजूद है, और कहीं ऐसा तो नहीं एनिलेशन डिवाइन आर्मर और वो विंग्स सुप्रीम ट्रेजर वो दोनों ही उसके हाथ लग गए हों। इसी वजह से तो वो दूर खड़े होकर के हमारी फाइट के मजे ले रहा है। इस बात को सुन करके तो लुओ फैंग अब एकदम डर जाता है। उसे अब ऐसा लग रहा होता है कि अब ये सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स अब उसका शिकार करने लगेंगे। मगर तभी टीचर लुओ फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि घबरा मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना। ये कहने के साथ टीचर बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर के उन तीनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि वो ट्रेजर पहले ही मेरे पास है तो क्या यहाँ पे थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड डिवाइन आई क्लैन के इस बात को मान लेंगे और मुझसे ही लड़ने के लिए आ जाएंगे? बल्कि मैं तो इस जगह पे अभी अभी आया हूँ। इस बात को सुनकर के सिक्स ट्रू लॉर्ड गुस्से में कहता है कि माउंटेन सेटिंग गेस्ट, अगर दूर से तमाशा देखना है तो बस देखो, बीच में दखल देने की क्या जरूरत है तुम्हारी? ये कहने के साथ सिक्स ट्रू लॉर्ड सीधा ही माउंटेन सिटिंग गेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर सडन बीच में थर्ड ट्रू लॉर्ड आकर के सिक्स ट्रू लॉर्ड को हाथ दिखा के वहीं पे रोक देता है और कहता है कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट, क्या तुम भी इस लड़ाई में शामिल होने वाले हो? अगर ऐसा है तो तुम साफ साफ बोल सकते हो। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि मुझे लड़ाई और खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं, दूर खड़े होकर देखना ही मुझे ठीक लगता है। लेकिन एक बात और मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, दूसरा इंसान क्या करे ये कौन जानता है, और क्या पता यहाँ पे हम चारों के अलावा भी कोई एक और पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है जो कि शायद मेरी तरह आराम से बैठ के अपनी चाय की प्याली को एंजॉय करते हुए तुम्हारी फाइट को ना देखे और वो भी इस फाइट में कूद पड़े। अब यहाँ पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट की बात को सुनकर के थर्ड सिक्स ट्रू लॉर्ड और साथ में ड्रीम डिवोरिंग लॉर्ड वो लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं कि अब और कौन पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे आने वाला है। तभी चारों ही तरफ रेड ऑरा फैलने लगता है और वहां पे जाइंट एक्स फाउंडर की आवाज आती है। मैं काफी पहले से गॉड आई क्लैन के 7 ट्रू लॉर्ड्स की ताकत के बारे में सुनता आ रहा हूँ। आज अपनी आंखों से देखकर समझ आ गया उनकी शौहरत
बिल्कुल सही है। ये कहने के साथ जाइंट एक्स फाउंडर अपनी कुल्हाड़ी को नचाते हुए अपने कंधे पे रखते हैं और सबके सामने अपीयर हो जाते हैं। उन्हें देख करके ये तीनों के होश एकदम उड़ जाते हैं। तभी वहां पे लुओ फैन आसमान में जाइंट एक्स फाउंडर को देख के कहता है कि सीनियर जाइंट एक्स फाउंडर, क्या वो मेरी वजह से आए हैं? अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अपोनेंट वो दोनों ही ट्रू लॉर्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और ऊपर से जाइंट एक्स फाउंडर के कंधों पर पूरी ह्यूमन रेस की जिम्मेदारी है। उनसे जरा सी भी गलती हुई आज इस फाइट के दौरान तो जो कीमत हमें यहाँ पे चुकानी पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी हम सभी ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर को। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, जियोयान का जो ऑफिशियल एपिसोड आता था वो कुछ दिन के लिए डिले हो चुका है, 3-4 हफ्ते के लिए, क्योंकि मूवी उसकी आने वाली है। और अगर आप उसकी नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपके शो कर रहा होगा, जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने नॉवेल एक्सप्लेनेशन को अपलोड कर दिया है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मगर प्लीज कमेंट और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।